मोदी की खास रैली को देखने के लिए आज एक जन हुजूम उमड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस की ऐसी सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ 5 साल में क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ा धोखा इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ किया। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं है, पूरा चरम पर भ्रष्टाचार है। मोदी की खास रैली को देखने के लिए आज एक जन हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ पर भीषण गर्मी भी पड़ रही है, पर आराम लेने के लिए कुछ छाँव में हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जानेंगे उनसे कि क्या है इस पूरी आज की रैली का खास कारण। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? गढ़चिवाना से आए जी, गढ़चिवाना से हैं। कैसा काम है अभी तक का कांग्रेस आया का? साहब। कांग्रेस की बात करते हैं पहले। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, फिर मोदी पे आएंगे। अभी तक का काम कैसा है कांग्रेस का? मेरा काम तो क्या चलता है, ठीक ठीक चलता है, कोई चलता नहीं। अभी तक मैं कांग्रेस के कार्य 4.5 साल हो गए। अभी कांग्रेस सरकार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि सत्ताएं नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है, नई नई चीज़ें ला रही हैं। बहुत सवाल आते हैं, बहुत हारू करते। मोदी जी की और थोड़ी सी होता है। मोदी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास है मोदी। पर नहीं, आपकी बात सही है, ठीक है, मोदी जी की होड़ नहीं हो सकती। पर लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में तो मोदी खुद तो आएंगे नहीं। वो मोदी नहीं आएंगे तो वो एमएलए मेरा वो निकलेगा। एमएलए लेके आएंगे, उनके एमएलए लड़ेंगे, उनका जो मुख्यमंत्री होगा वो लड़ेगा चुनाव। हाँ, चुनाव वो लड़ेगा। तो कैसा है अगर राजस्थान में भाजपा की कंडीशन की स्थिति की बात की जाए तो? बाकी कंडीशन अच्छी है और वो भाजपा को कैंडिडेट निकलेगा। हाँ। चिवड़ा तहसीलों भाजपा में जीती। विधानसभा कौन सी आती है आपके? मैंने माजीरोना हाँ, माजीरोना माजीरोना विधानसभा आपकी। तो अभी तक अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात की तो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है 4.5 साल में। कांग्रेस फ्री बिजली दे रही है सरकार। कोई भी कर रही है अपना आखिरी वो तो ऊपर होता नहीं, सब कुछ होता है। फ्री बिजली तो कौन देता है? अगर तो केंद्र देते हैं राज्य में तो आई भी देते, घर का तो कोई थोड़े देते गलत। और फ्री आपको फूड पैकेट्स मिल रहे हैं खाने के, जो वो खाने का मिलते हैं तो वो तो ठीक है। या तो सब ऊपर आते हैं तो देते हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। अगर सत्ता में भाजपा में अगर सीएम फेस की बात की जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए, तो किसे चेहरा बनाना चाहेंगे भाजपा में? भाजपा में देखो वहाँ पार्टी हाईकमान क्या तय करते हैं। हमारा वहाँ एमएलए तो पक्का जीत के आएगा, समझे? वो तो हाईकमान बैठेगा, हाईकमान पार्टी जो परंपरा है अपने हिसाब में वो तय करेगा। हाल तो चेहरा कोई खुलिया नहीं है, चेहरा खुलेगा जब उठा पड़ेगा किनका चेहरा खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस भाई। क्या नाम है? पारस भाई। पारस भाई, कौन सी विधानसभा है आपकी? क्षेत्र कौन सा है आपका? जाति शिवाना शिवाना से। कैसा अभी तक का गहलोत ने कैसा काम किया है? कम किया है। गहलोत ने कैसा काम किया? गहलोत ने अच्छी किया है। गहलोत ने अच्छा काम किया है। तो भी ऐसा करे ना, वही गलत भी ऐसा करे। अच्छा कर रहा है, दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो चुनेंगे कैसे दोनों में से? अगर चुनने की बारी आएगी, क्योंकि चुनाव आपको एक का चयन आपको करना पड़ेगा दोनों में से, तो चयन किसका करेंगे? मोदी की पार्टी का या फिर गहलोत का? मोदी की पार्टी। मोदी की पार्टी का। कोई खास कारण? कोई खास कारण को नहीं, ऐसे ही मतलब बस कोई खास कारण। आपके यहाँ पे कैसा काम हुआ है? भाजपा ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है? काम तो नेता धंधा करने वाला धंधे ही करते हैं, कोई हमारे लिए तो कोई पेंशन आ रही है आपकी? हाँ, पेंशन आ कितनी आ रही है पेंशन? 750। 750 रुपये महीने आ रही है आपकी पेंशन। गुजारा हो जाता है 750 रुपये में? मतलब ये है ना, 55 से 60 वालों को 750 रुपये मिलते हैं। यही तो स्कीम है कि जो 55 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के जो बीच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनको 750 रुपये मिलते हैं। उसमें आपका 750 में गुजारा हो जाता है आपका? कौन? 750 में गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, अलग से मजदूरी खुद करते हो फिर आप? हाँ, मजदूरी खुद करते हैं, नहीं कारण का बोलता है उन कोई हाथ कोई क्या क्या आप उनसे ही बात करेंगे? आप सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेवरसन है। क्या है? गेवरसन। गेवरसन जी, कैसा अभी कौन सी विधानसभा कौन सी आती है आपकी? विधानसभा जो आती है बहुत अच्छी आती है। कौन सी है, नाम क्या है? हमारे जो गहलोत जी करते हैं और मोदी साहब भी करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? पूरा राम जी, कैसा काम है अभी तक अशोक गहलोत का? कैसा काम है अभी तक? क्या? शिवाना शिवाना विधानसभा, शिवाना आपकी है। तो कैसा काम है? विधायक जी कौन है आपके?
भाई एमएलए साहब है विधानसभा हमीर सिंह। हाँ? हमीर सिंह कैसा काम किया अभी तक? शिवनाथ कैसा काम कैसा है अभी तक उनका? बढ़िया काम वो चलता है। बढ़िया काम है, अच्छा है। तो अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक चयन करना पड़े भाजपा में और कांग्रेस में, तो किसको चयन करेंगे? सभी पे काम चेंज कर दे, हाँ? चेंज करने के बाद और लोगों से बातचीत करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कुसुम शर्मा, बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष। आप बीकानेर से हैं, महिला मोर्चा की आप क्या है, अध्यक्ष हैं यस। बीकानेर। तो कैसा काम है अभी तक बीकानेर में? और महिला मोर्चा की अगर बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की संसद में पास हुआ है बिल 33% की महिलाओं की हिस्सेदारी का। बिल्कुल, इससे महिलाओं को ना बहुत ज़्यादा राजनीति में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और महिला सशक्त होगी। 33% आरक्षण मिला है तो इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश है और आज इसीलिए महिलाएं सारी मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आई है। अगर विपक्ष की बात किया तो विपक्ष का कहना है कि एक चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला इसलिए है क्योंकि चुनाव के अंत में और चुनाव को देखते हुए किया है, क्योंकि 2027 से पहले इसका फ़ायदा किसी को महिलाओं को मिलने वाला है नहीं अभी तक, तो इसलिए इसको एक चुनावी जुमला कहा जा रहा है। नहीं, ये कांग्रेस की ऐसी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ 5 साल में क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब यही हुआ है। और वो अशोक गहलोत जी फ़ोन दे रहे हैं, तो फ़ोन किस काम के अभी बताओ? तो इससे अच्छा है कि किसी को सिलाई मशीन देते तो महिलाएं कुछ रोजगार करती, है ना। पर फ़ोन तो वसुंधरा राजे ने भी दिए थे, फ़ोन दिए थे, लेकिन वो अभी ये महिलाओं की, बूढ़ी औरतों को ऐसे दे तो इसकी किस चीज़ की चाहिए बताओ? और बच्चियों को दे रहे हैं जो स्कूल में पढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाई करनी है या फ़ोन चलाना है? नहीं, पर अगर आज का समय डिजिटल का दौर है, आप अगर समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फ़ोन ऐसी एक चीज़ होती है कि आपको इंस्टेंट, अभी आपके पास भी फ़ोन है, अगर आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो काम चल पाएगा आपका? चलिए आपसे काम तो नहीं चल पाएगा, लेकिन बच्चों का क्या काम? अगर बच्चे अगर फ़ोन में ध्यान देंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आजकल की पूरी पढ़ाई डिजिटल हो रही है। मैं खुद जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा 90% काम मोबाइल से ही चलता था। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मेरे को बहुत समस्याएं आने वाली थी। नहीं, वो एक अच्छी सोच है, लेकिन सब बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर मोबाइल की जगह अगर कुछ और देते तो महिलाओं का जीवन, जैसे सिलाई मशीन, कुछ और महिलाओं को रोजगार वगैरह कुछ ऐसे। लेकिन अगर आप बात करो तो मोबाइल से भी रोजगार कमाया जा सकता है, ये आप भी जानती हैं इस बात को। तो कमाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मोबाइल के खिलाफ है आप? बिल्कुल। और अभी जैसे कि पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा चल रही है और जरूर परिवर्तन आएगा और कांग्रेस सरकार जाएगी और बीजेपी आएगी। अगर सीएम, अगर एक राजस्थान में सत्ता की बात की जाए तो सत्ता में आप किसको देखती हैं सीएम फेस मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह? वो देखो शीर्ष नेतृत्व को पता है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो कहेंगे, वो जो आएगा वो ही हमारे लिए। आपके यहाँ पे क्या हुजूम है, क्या है अभी तक? किस ओर पार्टी जा रही, किस ओर जनता का, किस ओर हुजूम है? बीजेपी, भाजपा कह रहे हैं आप? बोल भाजपा। मोदी जी आएंगे और मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाइए, बिल्कुल आपसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ, मेरा नाम राजमल जैन है, किसान मोर्चा जिला महामंत्री हूँ जी। सबसे बड़ा धोखा इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ किया। कैसे? कभी भी बीमे के पैसे कटे, लेकिन बीमे के पैसे नहीं दिए। अभी भी इस साल, पहले तो मोदी राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आई थी 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10 और बस कर्जे सब माफ। 10 की जगह पूरे साल निकल गए, 5 एक पैसा माफ नहीं किया उन्होंने। उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, पहले ही 50-50 हज़ार रुपये किसानों के माफ कर चुकी थी। किसी के 2,000, किसी के 5,000 ज़्यादा थे, 50,000 से ऊपर वो थे, वही माफ किए, बाकी कुछ नहीं किया, धोखा दिया। पहली बात, ब्याज रहित ऋण देती थी बीजेपी सरकार, इन्होंने 9% अभी ब्याज लगाया, क्लियर कट बात है, अभी लगाया। उसके बाद इंश्योरेंस के नाम से इतना ठगा है काश्तकारों को। मेरे 1 लाख बीमा, किसान बीमा में मैं आपको बताऊं, फसली बीमा जो लगाया इन्होंने अभी, मेरे 1 लाख रुपए का ऋण है, 5,500 रुपये बीमे की किस्त और 399 रुपये पर्सनल बीमा और अलग आया है। और 9% ब्याज में हम बदला ही नहीं कर पाए बैंक का। हमारे किसानों की हालत खराब कर दी है। समय पे न तो गिरदावरी करते, न पैसा देते, कुछ नहीं, हमेशा बेवकूफ़ बढ़ाने काम किया। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, खाओ और खिलाओ। हर काम ऐसी योजनाएं निकालेंगे जिसमें मतलब ऊपरी खाने को मिले। ऐसा पक्का कोई वर्क नहीं कि जनता सीधा उसका लाभ दे सके। कभी गिरदावर से मिलने का मौका मिला आपको इसके रिगार्डिंग? मिला। मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले को, एजेंट को लाया मेरे गांव में, उसको ले जाके साइडें बताई, साइडों में ले जाके मैंने पूरा बीमा उसको अनुपातन निकाल के पटवारी गिरदावर साथ में दिया कि वो बिल्कुल नियमानुसार आ रहा था कि इनको बीमा देना पड़े, 35% से अधिक खराब आए। उसके बाद भी इन्होंने नहीं दिया। कारण बस नहीं,
कुछ नहीं, एजेंट आया, बातें की मीठी मीठी और चला गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी भी स्थिति जो है यही है। और किसी भी हालत, हाँ बोलिए। आपके जो वहाँ के सरपंच या फिर जो बात की उनसे आपने? हमारे क्या आरक्षित सीटें हैं सभी, जी, सारी बांसवाड़ा सीटें जिले में आरक्षित जी। है, इसलिए मैं कई बोल पाते और कई सरपंच नहीं बोल पाते। सरपंचों का तो काम ही अभी अपन वहाँ का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब हर सरपंच, कई तो महिला सरपंच है और महिलाओं में भी कई अनपढ़ होती है। सचिव वगैरह से बात हुई किसके रिगार्डिंग? सर्विस तो सचिव तो क्या है, सचिव का तो काम, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कहें। अभी की सरकार के सचिव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। होता क्या, अभी भी हमारे वहाँ सड़कें बन रही है, 3 इंच की जगह 2 इंच सिंगल लेयर लगा के, और चुनाव आ गया तो मतलब इस गली में भी कर दे, इस गली में भी कर दे, ये स्थिति है। 2 इंच से ऊपर सड़क अभी नहीं बन रही है। तो सरकार बदलने का सोचा है आपने इस बार? सरकार बदलेगी किसी भी हालत में। हर तरह से देश को भारतीय जनता पार्टी की ही जरूरत है। आप धार्मिक स्तर पे देख लीजिए, समानता के हिसाब से देख लीजिए। मोदी जी ने देखो जो भी वायदे किए, पहली बार जब सरकार बनाने की बात की केंद्र में, और उन्होंने वायदे किए कि हम ये काम, मुख्य राष्ट्रीय जो काम है वो हम पहले करेंगे, और वो वायदे उन्होंने पहले पूरे किए। उन्होंने क्या अभी कहते हैं कांग्रेस सरकार ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने ये कैसे हटा दिया? अरे हमारे बीजेपी वालों के एजेंडे में था कि धारा 370 हम बहुमत में आए तो हटाएंगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने अभी एक बात बोली है कि 2 राज्यों में तो जीत है, राज्यों के नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और तेलंगाना में जीत की उन्होंने बात की है। उन्होंने एक बात, खास बात जो उन्होंने ये कही कि राजस्थान एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा राज्य है बीजेपी ही प्लस है जहाँ पर टक्कर होने वाली है भाजपा और कांग्रेस में। यहाँ कोई टक्कर नहीं, राजस्थान में तो क्लियर कट बीजेपी निकलेगी। और मैं भी अभी एमपी का दौरा करके आया, इंदौर का दौरा करके आया हूँ। इंदौर में भी स्थिति एमपी की भी साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? अवतार चावला। चावला जी, कैसा काम है अभी तक का? अभी तक का सारा कांग्रेस गवर्नमेंट में तो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं है, पूरा चरम पर भ्रष्टाचार है, ये मानो। कौन सी विधानसभा, कौन सी है आपकी? शाहपुरा विधानसभा है, छावड़ा विधानसभा। शाहपुरा शाहपुरा विधानसभा है। शाहपुरा विधानसभा में आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या क्या वादे हैं उन्होंने किए थे और कितने वादे पूरे अभी तक हुए हैं? कोई वादा ही पूरा नहीं किया अभी तक। क्या वादे किए थे उनके? किए थे जो विकास के वादे किए, जैसे शिक्षा के जो था क्षेत्र में वो वादे के सब, मतलब एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। शाहपुरा में तो पूरे राजस्थान में शाहपुरा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देख लो, ये मान लो। नमस्कार जी। संशोधन में कितना, मतलब कम से कम 18 करोड़ रुपए का इन्होंने, थोड़ा आगे जाइए आप। 18,000 करोड़ का घोटाला किया है। किस चीज में? वर्तमान विधायक जी ने प्रधानमंत्री जल संसाधन योजना में। और ये आलोक जी की वाइफ है, कोई भी गया आलोक जी के पास जाते हैं कि नहीं मैडम से बात करो। ट्रांसफर के 70-80 हज़ार रुपए, 2-2 लाख रुपए। आप कांग्रेस पे खुले आरोप लगा रहे हैं कैमरे में आप? खुले आरोप लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, इसमें क्या कोई डरने वाली बात है क्या? भ्रष्टाचारी सरकार है। हमारे पहले विधायक थे, भूतपूर्व विधायक, जो विधानसभा में उपाध्यक्ष भी थे, राव राजेंद्र सिंह जी, जो विधानसभा में बोलते थे 200 विधायकों में 1 नंबर फर्स्ट आते थे। आज ऐसा विधायक आपको राजस्थान में मिलेगा ही नहीं। इसमें आरोप लगाने वाली क्या बात है? इन्होंने 5 साल में आलोक जी ने कोई हमारे विकास का काम नहीं करवाया। शाहपुरा कितना बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है, ओनली भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्टेडियम, खेल स्टेडियम था, उसमें लोग बाग कोई गेट उतार के ले गया, कोई लाइट उखाड़ के चला गया, जो ऐसा मतलब एकदम विकसित हालत में था, जिसको तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। इन्होंने रोड का शाहपुरा में कहीं भी 1 रुपया नहीं लगाया, कहीं भी। जो पहले के, इनसे पहले विधायक थे, उनके बनाए हुए रोड हैं, आज भी आप जा करके शाहपुरा में पूछ सकते हो, ये सरकार पूछ सकती है, इनके नुमाइंदे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस राज में व्यक्तिगत जो लाभ होता है ना, छांट के दिया जाता है। अगर भूल से भी किसी का नाम आ गया ना अपोजिट पार्टी वाले समर्थक का, तो फिर उसको लाभ में से वंचित कर देते हैं। एक तरफ उसका कागज, आप कह रहे हैं कि चिन्हित करके विकास दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल साहब, अपने आदमियों को मिलता है। इनके शुरू से ये परिपाटी रही है। एक बात, कोई भी चीज़ उनको स्पेशल, उनका जो खास कार्यकर्ता है उसको दी जाती। सीनियर से हायर सेकेंडरी खोलनी है तो उस आदमी वो साथ में 100 का जुमला लेके गांव का बार जयपुर आता, कहता देखो जूते घिस गए, तब सीनियर मिलिए। और भारतीय जनता पार्टी के राज में क्राइटेरिया में जो भी आया, सभी एक साथ, सभी जहाँ मतलब क्राइटेरिया आता है। तो क्या है इस बार शाहपुरा के लोगों का मूड? शाहपुरा क्या, पूरे राजस्थान का बदलाव और 100% बदलाव बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं। एमपी की बात भी मैं कह रहा हूँ, एमपी में भी स्थिति है, मैं देख के आया हूँ। हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी को तो बहुत याद करते हैं वाले। क्या बात, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ शाहपुरा विधानसभा के लोग, जिनका कहना है कि आलोक वर्मा ने जल संसाधन के मामले में बहुत लंबे घोटाले किए हैं और एक लंबा वादा किया है, लेकिन घोटालों पर और उनके आरोप आलोक वर्मा पर लगते आ रहे हैं लंबे समय से। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि शाहपुरा में क्या है और क्या है लोगों का मूड, और क्या है आने वाले समय में जनता का हाल क्या रहेगा। चुनाव है, वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।